हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पढ़ाऊँगा लिंग वचन तथा कारक। पाठ 5 लिंग वचन तथा कारक। सबसे पहला आता है लिंग। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो भी नीचे वाक्य दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। लड़का दौड़ता है, शेर दहाड़ता है, अध्यापक बैठे हैं, लड़की दौड़ती है, शेरनी शावकों को दूध पिलाती है, अध्यापिका बैठी है। तो उपर्युक्त वाक्यों में लड़का, शेर, अध्यापक शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं। लड़की, शेरनी व अध्यापिका शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं। शब्दों का वह रूप जिससे पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है लिंग कहलाता है। वे शब्द जिनसे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है वे लिंग कहलाते हैं। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह अथवा पहचान का साधन। लिंग शब्द का क्या अर्थ है? चिन्ह या पहचान का साधन। इस प्रकार पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले चिन्हों को लिंग कहते हैं। अर्थात वे चिन्ह जो हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद आते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर। ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा लिंग, जेंडर। तो यहाँ हिंदी में भी हैं लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द जो हमें किसी पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चूहा, बंदर, मोर, पिता, अध्यापक, चाचा, पैया, यौवन, हवन आदि। तो ये शब्द क्या थे? ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको पुल्लिंग कहा जाता है। यानी वे शब्द जो किसी के पुरुष होने का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। अब स्त्रीलिंग वे शब्द जिनसे हमें किसी के स्त्री होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, पता चलता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चुहिया, बंदरिया, मोरनी, माता, अध्यापिका, चाची, तस्वीर, बुढ़िया आदि। तो ये क्या थे हमारे स्त्रीलिंग। इससे पहले पुल्लिंग हुए। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब आता है लिंग निर्णय। क्या होता है? लिंग निर्णय। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, सजीव तथा निर्जीव। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा क्या होती है? नाम बताने वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, सजीव तथा निर्जीव अथवा प्राणीवाचक एवं अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक जिनमें प्राण हो, जीव हो, जीवित हो। अप्राणीवाचक जिनमें प्राण न हो। सजीव अथवा प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं होती। यानी जो सजीव हैं, जिनमें जीव है, प्राण है, उनके लिंग निर्धारण में कोई दिक्कत नहीं आती यदि वे इन शब्दों से पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो वे पुल्लिंग होते हैं, तथा यदि वे स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं इनमें। कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है। यानी कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है। अगर उनका स्त्रीलिंग में प्रयोग करना पड़े तो कैसे करेंगे? तो उनके आगे मादा लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो तथा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही होता है।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, कुछ शब्द ऐसे जिनका सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो उनके आगे अगर पुल्लिंग है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना तो मादा स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना तो नर पुल्लिंग। नर और मादा उनके शब्दों के आगे जोड़ दिया जाता है। अब जिनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में होता है, जैसे सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द संज्ञा शब्द इस प्रकार हैं, जैसे खटमल, बिच्छू, खरगोश, बाज, गरुड़, तोता, उल्लू, कछुआ, चीता, मच्छर आदि। अब अगर इनके स्त्रीलिंग बनाएंगे तो खटमल को खटमल ही नहीं कहेंगे, बिच्छू को बिच्छी नहीं कहें, खरगोश ही नहीं कहें, बाजी नहीं, गरुड़ी, तोती नहीं कहें, हैं, कछुई नहीं कहने के, चीती नहीं कहने के, मछली नहीं कहने के। तो क्या होएगा, इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय इनसे पूर्व मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। मैंने भी बताया था कि जब हम इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उनके आगे मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा खटमल, मादा बिच्छू, मादा खरगोश आदि। अब सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कोयल, तो अगर इसका पुल्लिंग बना तो कोयला नहीं होने का, ठीक है, तो वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, मादा या नर। नर बनाना, पुल्लिंग बनाना तो नर लगाना पड़ेगा, और स्त्रीलिंग बनाना तो मादा लगाने पड़ेगा। कोयल, मकड़ी, मैना, गिलहरी, चील, मछली, छिपकली आदि वे शब्द जो अप्राणीवाचक अथवा निर्जीव हैं, उनके लिंग निर्धारण में वास्तविक समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के शब्दों का लिंग निर्णय व्यवहार, शब्दकोश, माता पिता, गुरु अथवा आदि परंपरा का सहारा लेकर किया जाता है। काहे का, परंपरा यानी रीति रिवाज का सहारा लेकर किया जाता है। अब आगे चलते हैं लिंग निर्णय संबंधी नियम। अब आता है लिंग निर्णय संबंधी नियम। स्त्रीलिंग का निर्धारण। स्त्रीलिंग का निर्धारण कैसे करते हैं? संस्कृत के आकारांत शब्द, आकारांत का मतलब जिसमें आ जुड़ा होता है, समझ गए बच्चों? जैसे इसमें लिखा करपा, पै आ तो जुड़ गया आ, तो ये हुए आकारांत। दया, दया आ, जया आ, परीक्षा, परीक्षा आ, सूचना, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, सभा, अहिंसा, माया आदि। तो ये क्या था? संस्कृत आकारांत शब्द। आकारांत का मतलब है जिसमें आ की आवाज़ निकल रही हो। अब है संस्कृत के उकारांत शब्द। ऊ, छोटा ऊ दिया है तो वहाँ छोटे ऊ की आवाज़ निकलनी चाहिए। जैसे वायु, यह पर कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो यहाँ आवाज़ कहीं की आई? छोटे ऊ की, तो ये हो गया उकारांत। ऋतु, आयु, वस्तु, मृत्यु आदि। परंतु साधु व गुरु शब्द पुल्लिंग होते हैं। साधु व गुरु शब्द पुल्लिंग होते हैं क्योंकि इनमें भी ऊ शब्द जुड़ा है, उकारांत, लेकिन फिर भी ये पुल्लिंग होते हैं। अब चलते हैं ईकारांत संज्ञा शब्द। ई, बड़ी ई आया है तो बड़ी ई की आवाज़ निकलनी चाहिए। नदी, न, द पर बड़ी ई की मात्रा, तो काहे की आ गई? ई, नदी। चिट्ठी, नौकरी, रोटी, चोटी, गर्मी, सर्दी, लाली, बाली, नाली, साड़ी, नाड़ी आदि। परंतु मोती, पानी, घी, पक्षी, हाथी, आदमी आदि पुल्लिंग शब्द हैं। क्या बताया? मोती, पानी, घी, पक्षी, हाथी, आदमी, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। अब आता है नीचे भाषाओं के नाम। लिंग निर्णय संबंधी नियम में है भाषाओं के नाम में क्या आता है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की आदि। अब शरीर के कुछ अंगों के नाम हैं। आँख, नाक,
जीवा, टांग, जांग, पलक, ठोडी, भौं आदि। अब है बोलियों के नाम। हरियाणवी, राजस्थानी, पहाड़ी, कश्मीरी आदि। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। नदियों के नाम। गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु, अमेजन, झेलम आदि। इसके बाद आता है झीलों के नाम। डल, नैनी, चिल्का, बेकाल, बूलर आदि। इसके बाद आता है ईकारांत संज्ञा शब्द। ई, छोटी ई आई है तो छोटी ई की मात्रा लगेगी। अग्नि, कहीं क्या है? अग्नि, तो छोटी की मात्रा लगी। भक्ति, जाति, हानि, विधि, राशि आदि। परंतु शशि, रवि, कवि, मुनि, गिरि आदि पुल्लिंग है। क्या बताया कि इकारांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे अग्नि, भक्ति, जाति, हानि, विधि, राशि आदि। परंतु शशि, रवि, कवि, मुनि, गिरि आदि शब्द जो हैं वे पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में इया, ता, आहट, आवट, आई, नी अथवा इमा हो वे स्त्रीलिंग होते हैं। क्या बताया है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में इया, ता, आहट, आवट, आई, नी अथवा इमा हो वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इया, सबसे पहले इया दिया, चुईया, चुनहिया, ईया, बंदरिया। देखो ईया की आवाज़ आ रही। लाठिया, डिबिया, कुटिया, बुढ़िया, पुड़िया आदि। इसके बाद आता है ता। अब संज्ञा शब्दों के अंत में ता लगा है। अब देखो ता, शत्रुता, दासता, मित्रता, कटुता, नम्रता, सरलता, पशुता आदि। अब इसके बाद आता है आहट, घबराहट। बोल के देखो, शब्द को तोड़कर देखो। घबराहट, रा रे आ है टे, तो पता चल गया आहट कहाँ से आ रहा। मुस्कुराहट, गर्माहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि। इसके बाद आता है आवट। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आवट आता, देखो आवट कहाँ से आ रहा। दिखावट, दिख जमा आवट, दिखावट, लिखावट, सजावट, बनावट, मिलावट आदि। अब है आई। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में बड़ी ई लगा होता है। अब देखो पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, चिकनाई, बुराई, भलाई आदि। इसके बाद आता है नी। जिन संज्ञा शब्दों के अंश में बड़ी ई लगा होता है तो वहाँ होगा, जैसे ओढ़नी, छलनी, भरनी, करनी, डरनी, नटनी आदि। इसके बाद आता है ईमा। ईमा, अब क्या है? नीलिमा, नीलिमा, ईमा, कालीमा, कालीमा, गरिमा, महिमा, हरितिमा आदि। अब इसके बाद आता है पुल्लिंग का निर्धारण। ये तो थे हमारे स्त्रीलिंग का निर्धारण। अब आता है पुल्लिंग का निर्धारण। अकारांत तत्सम संज्ञाएं। अकारांत, जिनके अंत में ए की आवाज़ निकलती है, जिन शब्दों के वर्णों के अंत में, तो वे होते हैं अकारांत। मन, न, तन, न, धन, वन, आचरण, उपवन, सागर, बंजर, चित्र, मित्र, पत्र, नाटक, पुष्प आदि। अब पर्वतों के नाम हैं जो पुल्लिंग में ही होंगे। विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय,
हिंदू कुश आदि। अब दिनों के नाम हैं, ये हम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, दिनों के नाम हैं, ठीक है। पर्वतों के नाम थे, दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। अब ग्रहों के नाम हैं राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा आदि। परंतु पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ग्रह है पृथ्वी भी, राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा जैसा ही, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अब वृक्षों के नाम बरगद, पीपल, शीशम, नीम आदि। परंतु इमली स्त्रीलिंग है, इमली, ठीक है, स्त्रीलिंग होगा। अब रत्नों के नाम है पन्ना, मोती, हीरा, मूंगा आदि। इसके बाद आता है अनाजों के नाम बाजरा, गेहूं, जौ, चना आदि। परंतु अरहर, मूंग, ज्वार आदि स्त्रीलिंग हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं बाजरा, गेहूं, जौ, चना आदि। परंतु अरहर, मूंग, ज्वार ये जो हैं ये क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। क्या, स्त्रीलिंग। अब आगे चलते। इसके बाद आता है हमारा समुद्रों के नाम काला सागर, अरब सागर, विंध्य, हिंद महासागर आदि। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान आदि। परंतु श्रीलंका स्त्रीलिंग है। अब महीनों के नाम हैं मार्च, अप्रैल, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि। परंतु जनवरी, फरवरी, मई एवं जुलाई स्त्रीलिंग हैं। पदार्थों के नाम सोना, तांबा, लोहा, पानी, कोयला आदि। परंतु चांदी, चाय, लस्सी, कॉफ़ी आदि स्त्रीलिंग हैं। अब शरीर के कुछ अंगों के नाम हैं जैसे सिर है, कान, मस्तिष्क, गला, हाथ, अंगूठा, पैर, मुंह आदि। अब वर्णमाला के अक्षर हैं कुछ जैसे कै, चे, टे, ते, पे, ए, आ, ऊ, बड़ा ऊ आदि। परंतु छोटी ई और बड़ी ई दोनों स्त्रीलिंग हैं। अब जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ओड़ा, त्व, आ, आव, कै, नै, पन, पा, आवा, एरा, दान, वाला, खाना आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे ओड़ा, हथौड़ा, भगोड़ा, पकोड़ा आदि। त्व मनुष्यत्व, नरत्व, देवत्व, राक्षसत्व, पशुत्व आदि। आ छाता, चिमटा, पैसा, पहिया, हलवा आदि। आव छिपाव, दुराव, बहाव, चढ़ाव, उतराव आदि। अब इसके बाद कै गायक, नायक, पाठक, साधक आदि। अब नै हवन, नयन, यौवन आदि। पन पागलपन, बचपन, बालपन, परायापन, अपनापन आदि। अब इसके बाद आता है पा पुजापा, बूढ़ापा आदि। इसके बाद आता है आवा दिखावा, चढ़ावा, बुलावा, पहनावा आदि। एरा, इसके बाद आता है एरा, सपेरा, लुटेरा, ममेरा, फुपेरा, चचेरा आदि। इसके बाद आता है दान, फूल दान, पीक दान, इत्र दान आदि। इसके बाद आता है खाना, दवा खाना, सफ़ा खाना, शराब खाना, पागल खाना, डाक खाना, जेल खाना आदि।
तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका आधा मैंने आज करा दिया। ये काफ़ी बड़ा पाठ है, 2-3 दिन में समाप्त होएगा। तो आप इसको जितना भी पढ़ाया जाए, कार्य कराया जाए, उसको करते रहिए, याद करते रहें, और जो भी कार्य दिया जाए उसे समय के अनुसार अपना पूरा भी करते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।